हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। आज हम लोग जो करने वाले हैं कंपनी लॉ, जो हम लोग चालू किए थे बीकॉम सेमेस्टर 2 का कंपनी लॉ हमने चालू किया था। उसका आज चौथा लेक्चर है, मतलब लेक्चर 4 है। आप लोगों ने अभी तक देखा है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। आपने आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। ये चारों के चारों लेक्चर्स तुम देख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लेक्चर्स बढ़ते हुए जाएंगे जो एक साथ देखना तुम्हारे लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो। इसीलिए अभी से देखना चालू करो। और अगर तुमने अभी तक तुमने लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुमने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये सारे वीडियोस ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन तुमको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतना ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और तब उतना ज्यादा मैं तुम्हारे लिए ये सब वीडियोस बनाऊंगा। मैं बता दूं कि सेम सिक्स का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने चालू कर दिया है, एफएम चालू कर दिया है। अगर तुम सेम सिक्स वाले हो तो प्लीज जाओ एफएम देखने के लिए, एफएम भी देख लो। लेक्चर 1 रिकॉर्ड हो चुका है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, एक्चुअली मैं बहुत बिजी शेड्यूल में रहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपलोड करता रहूंगा इसका वीडियो। ठीक है, तो जाओ जल्दी से और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलती रहनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग डेफिनेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशंस कर रहे थे। सर किसका डेफिनेशन, कौन सा चीज का डेफिनेशन? कंपनी लॉ में जितने भी टर्म्स है, जितने भी चीजें हैं, उन सब के डेफिनेशंस, ऑल पॉसिबल डेफिनेशन जितने आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे डेफिनेशन हम लोग कर रहे थे। ओके, तो आइए हम लोग प्राइवेट का देख लिए थे, पब्लिक का भी देख लिए थे। ओके, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। कितना नंबर है मेरे को एक्चुअली नहीं पता है, तो आप लोग पिछले वाले वीडियोस देख के नंबर तय कर लीजिए। अब पढ़ेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? मैं जो जो लिखवा रहा हूं वो सब आप लिख भी सकते हैं और मैं नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन मेरा हिसाब से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखिए अभी। मीन्स सच कैपिटल, means such capital as is authorized by the memorandum of the company. Memorandum of the company. To be the maximum amount, to be the maximum amount, to be the maximum amount of capital, of capital of the company. ये होता है डेफिनेशन ऑथोराइज्ड कैपिटल का। ऑथोराइज्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? देखिए, मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। अब बोलेंगे आप लोग ये क्या बोला है, मेमोरेंडम क्या चीज होता है? मेमोरेंडम एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आउटसाइडर के लिए, जो 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 चीज आउटसाइडर लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी चाहे तो रिलायंस का मेमोरेंडम देख सकते हैं। मेमोरेंडम में ये सब लिखा रहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना हम लोग इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना हम लोग इशू कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अकाउंट्स में पढ़े है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना हम लोग इशू कर सकते हैं,
कितना हमको इशू करने का परमिशन है पूरा एक बार में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना इशू कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। चलिए अब आगे वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी को भी समझ ना आया हो तो वापस से दोबारा देख लो, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं ये सब समझाने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि किसी को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो जो डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। सारे के सारे नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जो सब मैं लिखवा रहा हूँ वो सब एटलीस्ट आप लोग कर लीजिए, जिससे पूरा को पूरा आने का संभावना बहुत ज्यादा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या होता है, इन रिलेशन इन in relation to a company, in relation to a company means the collective body of the directors of the company, directors of the company। इसका डेफिनेशन बिल्कुल छोटा सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो कलेक्टिव बॉडी मतलब क्या, जो कंपनी का पूरा कारभार संभाले, जो कंपनी का कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब जो डायरेक्टर का कलेक्टिव बॉडी रहे, जो डायरेक्टर का कलेक्टिव बॉडी रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखिए एक कंपनी में शेयर होल्डर काम नहीं कर सकता है, एक कंपनी में शेयर होल्डर एम्प्लॉय रह सकता है, लेकिन एक कंपनी में अगर मान लीजिए मैं अगर एक कंपनी का 0.00001% शेयर होल्ड करता हूं तो मैं उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता। ऐसे तो लाख लाख शेयर होल्डर्स कंपनी में काम करने आ जाएंगे, बोलेंगे हम हैं इसके मालिक, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, हम हैं इसके मालिक, हम भी चलो काम करते हैं, मालिक है तो ये मालिक जैसा काम करते हैं इस कंपनी में। नहीं, कंपनी को चलाते कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को चलाते कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझे। नेक्स्ट डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आइए, अब लिखिए, यहां पे लिखिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है वो लिखिए। आर्टिकल्स क्या होता है वो लिखिए। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी as originally framed or as alerted from time to time। और अप्लाइड, लिखते जाइए दोस्तों, नहीं लिखेंगे मैं नोट्स तो दे दूंगा बेटा, लेकिन नहीं लिखेंगे आप लोगों का नुकसान है। नोट्स ले लोगे फिर भूल जाओगे पढ़ना। इन परसुएंस, इन परसुएंस of any previous companies act or of this act। इसका मतलब क्या होता है,
आर्टिकल्स मतलब होता है मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अलर्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि आर्टिकल्स ना रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाय लॉस बताता है एक कंपनी के भीतर क्या चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, भीतर का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बाय लॉस क्या है, ये सब बताता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, बताता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर्ड भी कर सकते हैं। ऑल्टर्ड, ये सॉरी अलर्टेड हमने लिख दिया है लेकिन ये ऑल्टर्ड होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। ऑल्टर्ड मतलब बार बार आप चेंज कर सकते हो उसको, आप चाहे तो ना बार बार आप चेंज कर सकते हो। अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बदलना है तो आर्टिकल्स में आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम। ठीक है, ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस, applied in pursuance of any previous companies act or of this act। मतलब ये प्रीवियस कंपनीज एक्ट का आर्टिकल्स आपको चेंज करना है इस एक्ट के मुताबिक, तो वो सब सारी चीज आप कर सकते हो आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब क्या हो गया बेटा, लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन, बाय लॉस, जो कि आपके कंपनी को गवर्न करने में, जो कि आपका कंपनी को इंटरनल मैनेज करने के लिए काम में आता है, इसको आप ऑल्टर कर सकते हो टाइम टू टाइम। या तो अगर आप चाहो तो प्रीवियस कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आर्टिकल्स बना हुआ है तो इस कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप आर्टिकल्स को बदल सकते हो। बिल्कुल समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन में आइए, जल्दी नेक्स्ट डेफिनेशन में आइए। अच्छा, अब लिखिए, जो भी नंबर है आप लोग सीक्वेंस देते रहिए। ठीक है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है क्या नंबर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मीन्स द ऑफिसर ऑफ ए कंपनी of a company, CEO मतलब कंपनी, who has been designated, who has been designated as such by मतलब कि एक ऑफिसर जो जिसको वो डेजिग्नेशन मिला हुआ है, सिंपल इसका डेफिनेशन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि एक ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय सच कंपनी, जिसको वो डेजिग्नेशन मिला हुआ है। ओके, उसके बाद लिखिए, डेफिनेशन लिखते जाइए। कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या होता है देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, लिखिए, मीन्स ए कंपनी, means a company having the liability means the company having the liability of its member of its members limited by the limited by the memorandum of such amount as the members undertake
to contribute to the assets of the company in the event of wound up. देखिए दोस्तों, assets of the company in the event of being wound up. अच्छा, ये नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां भी। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे साथ आप लिखते रहे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ सच अमाउंट। मतलब कि क्या एक अमाउंट जो एक मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, एक लिमिटेड अमाउंट, मान लो कि मैंने कंपनी को वादा कर दिया कि कंपनी, मैं तो अभी पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमको वादा करता हूं कि जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी ना, जब कंपनी वाउंड अप होने वाली रहेगी, जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी, तब उस समय मैं एक लिमिटेड अमाउंट दूंगा। मान लो कि तब उस समय मैं 10,000 रुपए दूंगा, तब उस समय मैं कितना रुपया दूंगा? 10,000 रुपए दूंगा। तो ये हो गया वादा, ये हो गया गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? सॉरी, उस केस में क्या किया जाएगा कि मेंबर अभी पैसा नहीं देगा, लेकिन मेंबर जब कंपनी वाउंड अप होने वाला रहेगा ना, तब पैसा देता है इस केस में। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखिए। अभी बहुत सारे डेफिनेशंस बाकी है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से लिखना है मेरे साथ। सब कुछ अच्छा नोट्स बनाना चाहते हो तो अच्छे से लिखो मेरे साथ। अभी नंबर चल रहा है पता नहीं मेरे को। अच्छा, अब लिखो दोस्तों, आ, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप प्लीज, मैं अच्छा चीज खोज रहा हूँ। चलिए, वेट, चलिए लिखिए फॉरेन कंपनी, लिखिए फॉरेन कंपनी। मैंने क्या बताया? फॉरेन कंपनी। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं अभी। फॉरेन कंपनी क्या होता है? मीन्स एनी कंपनी means any company or any body corporate, means any company or any body corporate incorporated, देखिए incorporated outside India, incorporated outside India, which आप लोग रिवीजन करने लगेंगे ये सब वीडियो को ना, तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, वेदर बाय, मैं समझा रहा हूं इसको पूरा, वेदर बाय itself or through an agent,
फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। और बी में लिखिए, यहाँ पे बड़ा करके लिखिए, एंड बी में लिखिए कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी in India in any other manner, in any other manner। तो समझते हैं इसको भी, इसका मतलब क्या होता है? फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है सर, समझा दीजिए। अब देखिए, समझो इसको बात। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, या तो एनी कंपनी या तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया, जो कि बाहर बना हुआ है। कहां पर इनकॉर्पोरेट हुआ है? कहां पे वो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है? बाहर बना हुआ है, आउटसाइड इंडिया। एनी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो बाहर बना है लेकिन उसका बिजनेस का प्लेस क्या है? उसका वो बिजनेस इंडिया में भी करता है, वो बिजनेस इंडिया में भी करता है, वो बिजनेस इंडिया में ही करता है, इंडिया में भी करता है। वॉट एवर बाई इट सेल्फ या थ्रू एन एजेंट, मतलब या खुद बिजनेस करता है या तो उसका एजेंट लगा हुआ है, या तो उसका एजेंट बिजनेस करता है इंडिया में, या तो वो खुद बिजनेस करता है इंडिया में, या तो उसका एजेंट बिजनेस करता है इंडिया में, या तो फिजिकली बिजनेस करता है, मतलब यहाँ पे रह के बिजनेस करता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ऑनलाइन में बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस करता है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फॉरेन कंपनी मतलब क्या हो गया? वापस से पढ़िए, मींस एनी कंपनी या कोई कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट कहां पे हुआ है, जो बना कहां पे है, जिसका जन्म कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर उसका जन्म हुआ है, एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन बिजनेस कहां पे भी खोल के रखा है? बिजनेस इंडिया में भी खोल के रखा है अपना, वेदर बाय इटसेल्फ, खुद खोल के रखा है, या तो उसका एजेंसी किसी को प्रोवाइड किया है, या तो उसका एजेंट करता है, एजेंट बिजनेस करता है, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब फिजिकल वे में या तो इलेक्ट्रॉनिक वे में, या तो कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा ये सब चीज, इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब आइए, अच्छा आज यहीं तक रखते हैं, दी एंड। आज लेक्चर 4 का दी एंड हो चुका है। आप लोगों को सबसे पहले लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है। लेक्चर 5 धमाकेदार होने वाली है, ये सब करके रखो तुम, और दोस्तों को भी बोलो। जितना जन को बोलोगे, जितना जन को ये वीडियो दिखाओगे, उतना ज्यादा तुमको पुण्य मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहो।